लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाए, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए। पैर कभी भी पूर्व दिशा की तरफ ना हो। वास्तु की कोई इजी रेमेडी है जिससे वो कर ले, मनी फ्लो उनका बढ़े, तो आप क्या बताएं? देखिए, धन के फ्लो के लिए मैं कहूंगी कि घर की उत्तर की दिशा में, अगर उत्तर की दिशा में ना मिले तो पूर्व की दिशा में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। सच में क्या सोशल मीडिया हमारी लाइफ स्पॉइल कर रही है? थोड़ा नहीं, हमारा यूथ है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको सोशल मीडिया लाख% खराब कर रहा है। कौन सा ग्रह खराब होने से रिलेशन में दिक्कत आती है? सबसे बेसिक जो ग्रह हैं वह माने जाते हैं पाप ग्रह, यानी कि मंगल ग्रह, राहु ग्रह और शनि ग्रह। द्वितीय और पंचम भाव से भी हम रिलेशन देखते हैं। इन भावों में अगर ये ग्रह आते हैं तो यह सेपरेशन, अलगाव, आपसी एक बोलते हैं ना, एक सोच नहीं मिल पाना, लड़ाई झगड़े होना, यह कहीं ना कहीं देते हैं, तलाक तक की स्थिति दे देते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारा इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और आज के पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि कैसे ज्योतिष आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में रेमेडीज करते हैं, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं जिनसे परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन क्या सच में सबके लिए सेम रेमेडीज होती हैं? क्या ग्रहों का प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है? कैसे जाने हम अपनी लाइफ के बारे में? ये पॉडकास्ट आप लोगों को आज बहुत कुछ सिखाएगा। कुछ वास्तु टिप्स भी आप लोगों को इस पॉडकास्ट में आज मिलने वाली हैं, क्योंकि वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बशर्ते हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस पॉडकास्ट में आप लोगों को सब कुछ जानकारी आज मिलने वाली है। जो भी मिथ आपके माइंड के अंदर चल रहे थे कि इतने सारे हमने पॉडकास्ट देख लिए, लोगों को सुनते हैं, हमारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन आज सारे मिथ आप लोगों के इस पॉडकास्ट के थ्रू दूर होने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं वो है आचार्य नेहा सोलंकी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच आमिर जी। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, और आपके साथ पॉडकास्ट में बैठे तो और अच्छे हो गए, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम के साथ पॉडकास्ट करना है। बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपसे करने हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, प्लीज मुझसे जो भी आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से जी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं मैम। जैसे मैंने कहा कि ग्रह को लेकर हम बात करने वाले हैं, सबसे जी पहले हम यही समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में अगर इजी वे की मैं बात करूँ, बहुत आसान शब्दों में, जी, ग्रह क्या होते हैं? देखिए, ग्रह जो हैं बेसिकली हम कहते हैं कि किसी की कुंडली में कोई नीच का ग्रह बैठ गया, या ये 9 ग्रह किसी को कैसा फल दे रहे हैं, किसी को अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, जो हमारी कुंडली होती है ये हमारे इन्हीं ग्रहों का समावेश है। जी। ओवरऑल जिस समय, देखिए, जिस बच्चे का बर्थ यानी कि डिलीवरी हुई हम्म। और बच्चे का बर्थ हुआ, उस समय उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट मोमेंट पे ग्रहों का जो आपस में कॉम्बिनेशन, यानी कि गोचर में ग्रह किस प्रकार के बैठे हैं, वह कॉम्बिनेशन ही उस बच्चे का वह बर्थ चार्ट बनता है। जी। इस तरीके से कह सकते हैं कि अभी बच्चा डिलीवरी हो रही है, बेबी हो रहा है, और यूनिवर्स में या जो हमारे ग्रहों का एक स्क्रीनशॉट ओके। ही हमारे बच्चे का बर्थ चार्ट बनता है। अच्छा। ग्रह हमारे, देखिए, सभी तरह से मैं कहूंगी, ग्रह हमारे, नक्षत्र, यह सभी कुछ हमारे बेसिकली चंद्रमा। जी। देखिए, सूर्य तो राजा हैं ही, जी बिल्कुल। क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के ऊपर बिल्कुल पिता समान है। जी जी। पर अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, जी। तो जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, जी। जो हमारी ग्रहों की परिभाषा है, नक्षत्रों का जो ओवरऑल कंक्लूजन मैं कहूंगी, जी। क्योंकि देखिए तरह तरह की हमारे यहाँ पे कहानियां हैं, जी। हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं कि ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। अच्छा। जी हाँ, जिसमें से उन्हें रोहिणी, यानी कि उनकी जो रोहिणी वाइफ थी, जी। रोहिणी नक्षत्र जिन्हें हम आज जानते जी। हैं, उनसे बहुत प्यार था। ओके। तो इस तरह की तरह तरह की कहानियां हैं, और सभी ग्रहों का प्रभाव एक आम इंसान की जीवन पर जरूर पड़ता है। जी। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा आमिर जी कि लोग कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते या ज्योतिष कुछ नहीं है। देखिए, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी। पर मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहती हूँ कि क्या जो सूर्य ग्रह हैं, जो सूर्य देवता हैं, हाँ क्या उनकी हीट हमें महसूस नहीं होती है? बिल्कुल होती है। होती है। बिल्कुल। क्या जब चंद्रदेव, या मैं कहूंगी चंद्रमा, रात को निकलते हैं तो क्या अंधेरा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो उसी तरीके से जब सूर्य ग्रह का, चंद्र ग्रह का प्रभाव हम पे पड़ता जी। है,
जब हमारे तरह तरह के ग्रहण होते हैं, जी। आपने सुना होगा कि आज चंद्र ग्रहण है, कभी सूर्य ग्रहण जी। होता है। लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को अपना ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए, क्या आप इस तरीके के उपाय करें, ये ना करें, बहुत कुछ ऐसा। हम सूर्य को ऐसे बोलते हैं ना कि ब्लाइंड आइज के साथ, मीन्स हमें नहीं देखना जी। चाहिए और एक कवर करके रखना चाहिए, बाहर हाँ। भी नहीं निकलना बिल्कुल। चाहिए। तो वह सब क्यों होता है? वह इसीलिए होता है क्योंकि उन ग्रहों का या उन ग्रहण का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता जी। है, हमारी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब सूर्य और चंद्र ग्रह का पड़ता है तो बाकी ग्रहों का क्यों नहीं पड़ेगा? हुँ। जब सूर्य ग्रह हमें रोशनी देने से मना नहीं कर जी। रहे हैं, चंद्रमा ग्रह हमें शीतलता देने से मना नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से एक आम इंसान के जीवन पर सभी ग्रहों का उतना ही प्रभाव पड़ता है। जी। चाहे हम उसे माने, ना माने, चाहे हम उसे नकारें, चाहे वह पॉजिटिव वे में पड़े, चाहे नेगेटिव वे में पड़े, और इनके साथ ही साथ हमारे कर्मास भी काम करते हैं। मैम कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी जी, लाइफ में, क्योंकि कुछ जो भी हम करते हैं, कहा जाता है ना, जैसा पेड़ लगा रहे हो वैसा आपको फल मिलने वाला है। बिल्कुल, अगर उसकी केयर नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं नहीं मिलेगा। मिलेंगे। तो हम मंगल ग्रह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मंगल ग्रह कैसे किसी भी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है अपना? जी। देखिए, बेसिकली तो जो मंगल ग्रह है, यह एक पाप ग्रह में काउंट होते हैं। मंगल ग्रह? जी। ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि अगर हम मंगल को, हम नॉर्मली भी अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, तो यह एक लाल रंग का ग्रह है हम्म। और कहते हैं कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा एक हीट अच्छा। हमें फ़ील होती है। जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सूर्य ग्रह जितनी, अच्छा। बट मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, वह हमारे जीवन पर बहुत बार, देखिए स्टिल डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। जी। अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वह उसे अच्छा फल भी देंगे, बिल्कुल। पर अगर वह जो स्थिति है, हम्म। वह पापी, मतलब समझ लीजिए अस्त बैठ गए हैं, हाँ। नीच स्थिति में बैठ गए हैं, कुछ खराब ऐसी पाप ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, जी। मान लीजिए मंगल राहु की युति हो गई, जी। मंगल शनि की युति हो गई, हम्म। तो ये एक विनाशकारी युतियां मानी बिल्कुल। जाती हैं। तो वह किसी भी आम व्यक्ति के जीवन पर हद से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जी। मंगल, अगर मैं शरीर की बात करूं तो हमारे शरीर में जो ब्लड चलता है, जी। जो ब्लड है, वह मंगल है। अच्छा। किसी भी आम इंसान के शरीर में जो ताकत है, हाँ। जो एनर्जी है, जी। वह मंगल है। भाई को अगर मैं देखूं तो मंगल का ही वह कारक है। अच्छा। तो इसी तरीके से हर ग्रह के अपने अपने कारक होते हैं, अपने अपने प्रभाव होते हैं। जी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का गुस्सा हाँ। बहुत ही ज्यादा होता है, जी। बहुत एक, कहते हैं ना कि इनका तो टेम्परामेंट ही बहुत हाई हाँ। है, कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एकदम से ही ब्लास्ट हो जाते हैं, एकदम से ही गुस्सा आ हाँ। जाता हाँ। है। उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कारण उनके ब्लड में मंगल का जो प्रभाव है, या जी। उनकी कुंडली में जो मंगल का प्रभाव है, हम्म। वह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली स्थिति लिए हुए अच्छा। है। ऐसे में भी कई बार होता है, देखा जाता है हम्म। कि मंगल लगन में स्थित होके जी। व्यक्ति को रूड भी बना देता है, अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, वेल बिल्ट बॉडी भी मंगल ही देता है। अच्छा। जी, तो तरह तरह के ऐसे प्रभाव होते मैम हैं। जैसे कोई भी जब ग्रह खराब होता है तो कोई सिम्टम्स हमें पता लगते हैं। अगर मैं कुंडली की बात नहीं करता, क्योंकि हर कोई कुंडली अपनी नहीं दिखा सकता, ना ही जल्दी से वो देख सकता, क्योंकि हर किसी को पर नॉलेज फिर भी नहीं है। आमिर जी, मैं चाहती हूँ कि हाँ। अगर व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो जी। कीजिए, मत कीजिए, हाँ। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे डिसीजंस हों, हाँ। आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाएं, क्योंकि देखिए आज की डेट में हर किसी की इतनी फास्ट लाइफ हो बिल्कुल गई है मैम। कि लोगों को क्विक डिसीजन चाहिए। हम्म। वह क्विक डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? जी। जब आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट है। कुंडली दिखाना उतना ही जरूरी हो जाता है। हम्म। चाहे आप देखिए बहुत ही लिमिटेड, जो जी। आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है हम्म। कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, या आपको एक पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी जी। चाहिए, चाहे सिर्फ आप इसी चीज के लिए एस्ट्रोलॉजी को जी। यूज करें। मैं ये नहीं कहती कि हद से ज्यादा यूज जी। करें, बट स्टिल एक पर्सन को अपनी कुंडली की या अपनी लाइफ की अच्छाइयाँ, और मैं कहूंगी अगर बुराइयां भी हैं, तो जी। उनको जानने के लिए जरूर एक ना एक दिन जरूर चार्ट दिखाना चाहिए। अच्छा, तो कैसे किसी भी इंसान को पता लगे जी। कि उसका मंगल खराब हो चुका है? कोई मतलब गलतियां वो करने लगता है, या उसके साथ कुछ ऐसे चीजें होने लगती हैं कि हाँ अब इसका मंगल खराब है? कैसे पता लगे किसी को? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं किसी ने अपनी कुंडली नहीं दिखाई हाँ। है। क्या होता है सर, देखिए कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभाव, जैसे जी। हमने कहा अगर मंगल खराब है, तो वह कब देगा?
या तो उस ग्रह की दशा आए, जी। महादशा आए, अच्छा। अंतरदशा आए या प्रत्यंतर दशा आए, जी। तब वह उसके जो इम्पैक्ट है वो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा विजिबल होने लगते ठीक है। हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल कहीं पर भी कुंडली में बैठ गया तो वह हमेशा थ्रू आउट एक डेली रूटीन लाइफ में उसे वैसे ही प्रभाव देगा, बट अपना समय आने पर वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता अच्छा। है। अभी कैसे सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जी। कि उसके कौन से भाव में वह बैठा है, उस प्रकार के फल देगा। जी। सेकंड क्या है कि ऐसा जो पर्सन होता है वह आगे रहना जानता है। अच्छा। वह कभी भी भीड़ में, हाँ, हाँ। लोग कहते हैं ना कि भेड़ चाल में चलना उसे आता ही जी, नहीं है। खुद को आगे प्रेजेंट सेल्फ करना। कॉन्फिडेंट, जी बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसे लोग होते हैं, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होते हैं, जी। क्योंकि उनके ब्लड में ऐसी पावर होती है, ऐसी एनर्जी होती है। हुँ। मान लीजिए आप और मैं जिस काम को जी। 8 घंटे में करके थक जाएंगे, अगर उस व्यक्ति की कुंडली अच्छी है, उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जी। तो वह उसको वह गुण दे देते हैं कि वह उस काम को 12-14 अच्छा। घंटे तक भी लगातार कर सकता है। वाओ! मींस एक्स्ट्रा ही एनर्जी वह उसको ब्लड में देता है। जी। साथ ही साथ मैं कहूंगी, जी हाँ, वह गुस्से को बढ़ाता है। बहुत बार लोग रूड हो जाते हैं, जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मैं कहूंगी, और उनके उस स्ट्रेट फॉरवर्ड होने को भी लोग बहुत बार उनको रूड समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। वो सिर्फ अपना टॉपिक रखना जानते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी। और देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमारी कुंडली में वह किसका या हमारे घर में वह किसका कारक होता है, जी। मोस्टली देखा जाता है कि यदि आपकी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आम तौर पर घरों में देखा जाता है ऐसे लोगों की अपने भाइयों से जी। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। अच्छा। अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो जी, जी। कई बार होता है कि आपस में विचार नहीं मिलते हैं। हाँ, हाँ। कई बार होता है कि कोई बड़ा भाई है, बिना बात के ही छोटे को डांट पड़ रही है, उसे समझाया जा रहा है, या कभी 2-4 लगा भी दिए, बिल्कुल। तो वह भी एक बार, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखिए जो समझा रहा है वह अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर वही चीज एक्स्ट्रा हो रही है, मार पिटाई पर आ रही है, एक दूसरे को अभद्र भाषा बोली जा जी, रही जी। है, क्यों, देखिए मंगल जो है भूमि का भी कारक है। हाँ। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में बैठ जी। गया, बिल्कुल देखिए सर, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स भी सुने। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अच्छी स्थिति में मंगल बैठ जाए, साथ ही साथ शनि ग्रह भी अच्छा। अच्छी स्थिति में आ जाए, जी। ऐसे इंसान को रियल एस्टेट का किंग बनने से कोई अच्छा। नहीं रोक सकता है। जी हाँ, मंगल भूमि का कारक है। जी। जब व्यक्ति अच्छा मंगल लेके पैदा होते हाँ। हैं तो वह अपार जमीन के, जी मैं कहूंगी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जगह 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 उनके, हाँ। कहते हैं प्लॉट्स हो गए, घर हो गए, जमीनें हो गई, जमीन जायदाद वाले ऐसे लोग कहे जाते जी। हैं। पर अगर वही मंगल खराब स्थिति में भी है हाँ। तो ऐसे लोगों को अपना घर तक बनाने में परेशानी आती है। देखा आपने सुना होगा ना कि कई बार कहा जाता है कि हम लोग इतने समय से ट्राई कर रहे हैं तो लेकिन हमारा हो नहीं पाता। नहीं बन पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कोई परेशानी आ हाँ, जाती है, कभी कहीं पर पैसे की प्रॉब्लम आ हाँ। जाती है, कहीं जगह पसंद नहीं आती है। तो बहुत, देखिए ऐसा क्या है कि सिर्फ एक मंगल के प्रभाव से ही नहीं, जी। साथ में हमें और कॉम्बिनेशंस भी देखने होते हैं, बट अगर हम बेसिक बात करें तो मंगल और शनि बहुत ज्यादा इन चीजों को इफेक्ट करते मैम, जैसे भी आपने बताया कि मंगल जिसका अच्छा होता है तो वो क्या काम, जैसे आपने भूमि का बताया, तो वो किंग बन सकता है। लेकिन अगर किसका मंगल चलिए खराब है तो उसके लिए अगर मैं आपसे क्विक रेमेडी जानना चाहूँ, क्योंकि ना लोगों को आज की डेट में क्या, एक तो शॉर्टकट बहुत पसंद है हैं। हर बिल्कुल चीज का, चाहे वो बिजनेस को लेकर कह लो, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कह लो। और जब राइट। बात आती है कि हाँ आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, तो लगता है कि बस अब किसी को रेमेडी मिल जाए जिससे ठीक हो जाए। तो क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर मंगल किसी का खराब है तो उसे ठीक वो कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। अच्छा। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना, आप कोई भी उपाय करिए, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग होना जी। चाहिए, आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग होना हाँ। चाहिए। सेकेंडली, आपका बिलीव किसी भी उपाय को रिजल्ट दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जी। अगर आप सिर्फ यही सोच के कि ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा, कर लेते हैं, एक अनमने से मन से हाँ। कि देखा जाएगा जो भी होगा, चलो कर लेते हैं, एक ट्राई दे देते हैं, जी, जी, जी। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आपका खुद का बिलीव ही जब आपके साथ नहीं है और जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपका बिलीव नहीं है, मैं कहती हूँ, ऐसा कहा जाता है ना कि 27 दिन में क्या 27 साल में भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने अच्छा। वाला। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका अपना विश्वास कि यस,
अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? अच्छा, उसके साथ आपको अपने एफर्ट्स भी डालने हैं, हाँ, क्योंकि हम कभी भी कर्मा को तो छोड़ते नहीं बिल्कुल हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट साथ है। में जी हाँ, जो भी आप उपाय कर रहे हैं, जी, जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपने कर्मास को जरूर, अपने एफर्ट्स को जरूर ऐड करना है। अच्छा। आपने देखा ही होगा कि अगर हम सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने एक यस, टॉपिक यस। अलग ले लिया है, बट अगर आप शेर की हम बात हाँ, करें तो कहते हैं ना, एक वो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि सोते हुए सिंह के मुंह में तो जी, हिरन भी प्रवेश नहीं करता है। बिल्कुल। उसके लिए भी उसे एफर्ट्स यानी कि कर्मा करना पड़ता है, उसे रोज, उसकी रोज का ये टास्क है एक। हाँ, हम कहते हैं ना, देखिए शेर की लाइफ तो कितनी आसान है कि ठीक है, उसने खा लिया, शिकार कर लिया, वह आसान नहीं है। वह रोज उठता है, रोज अपनी भूख के लिए दौड़ता है, भागता है, बिल्कुल। 4 और लोगों से अपने शिकार को बचा के, छीना झपटी करके, हाँ। तब वह उसे खाता है, ग्रहण करता है, अपनी भूख मिटाता है। हुँ, तो जब एक जानवर अपने लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम क्यों ना करें? बिल्कुल ट्रू। हम अपना कर्मा करना क्यों छोड़ें? तो उन रेमेडीज के साथ हमारे अपने एक बिलीव और एफर्ट्स हुँ। दोनों साथ में वर्क करते हैं, तो आपको 1000% रिजल्ट मिलता है। मैम आप ना कर्मास की ना बहुत बात करते हैं। मैं जी, कभी मैं आपका प्रोग्राम करता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारी बात कर्मास को लेकर होती है। जी, आज कर्मास को लेकर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ इसमें। हम जब हम ग्रहों को लेकर हमारा टॉपिक शुरू हुआ है, तो जो हमारे ग्रह खराब हो रहे हैं, अगर हम 9 ग्रहों की बात करते हैं, तो कुंडली में कोई ना कोई ग्रह हमारा खराब हो ही जाता है जी। और हमें पता नहीं चलता। तो कर्मास हमारे इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? ये कैसे पता लगे कि हाँ, ये हमारे प्रारब्ध ही हैं जिस वज़ह से हमारे ये ग्रह खराब हुआ है और हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे हमें पता लगता है? देखिए क्या होता है कि आज जो हमें, मैंने कहा कि शुरू के प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा हाँ। कि जिस समय एक बेबी का, एक बच्चे का जन्म होता हुँ। है, उस समय जो पूर्व दिशा में जो ग्रह की स्थिति बन रही हुँ, होती हुँ। है, वह उसका बर्थ चार्ट होता है। जी। ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि वह जो बर्थ चार्ट है, वह उस हुँ। बच्चे को क्यों मिला? जी। उसी समय पर उस बच्चे का जन्म क्यों हुआ? हुँ। देखिए, सब कुछ हमारे प्रारब्ध, हमारे संचित कर्मों के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी। हम अगर देखिए अपने हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, हम अपने शास्त्रों की बात करें, तो हम हमारे बर्थ चार्ट में भी ऑलरेडी जो पंचम भाव होता जी। है, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के साथ ही जुड़ा होता हुँ, है। हुँ। वह जो भाव होता है, वह पीड़ित है, हुँ। अच्छा है, उसमें उच्च का ग्रह बैठा है, नीच का ग्रह बैठा है, पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, इन सब की स्थिति हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर ही डिसाइडेड होती है जी, जी। कि जो हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि ये कैसे पता चलेगा? हाँ। देखिए, एक्चुअली तो सर जो हम भुगत रहे हैं, जो हम कर रहे हाँ। हैं ना, ये हम अपना कर्मा ही काट रहे हैं। हुँ। हम जितना मर्ज़ी कह लें कि ये तो हमें मिलना ही था, ये जी। तो हमारी किस्मत में था, पर वो किस्मत कैसे बनी? हुँ। एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी जी, आमिर जी। बिल्कुल। एक मुझे सिर्फ़ ये बताइए कि जब एक मदर ने एक बेबी को कंसीव किया, यस। बहुत बार सुनने में आता है कि देखिए प्रीमैच्योर बेबी हो गया। हाँ, हाँ। प्रीमैच्योर बेबी होके, हुँ। सॉरी टू से, उसकी डेथ हो गई। हुँ। अब जो बच्चा ऑलरेडी इस दुनिया में आया ही नहीं, हुँ। उसने तो किसी के साथ अच्छा, बुरा कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने किसी का मन दुखाया ही नहीं। बिल्कुल, उसने कोई ऐसे कर्म इस धरती पे आके उसने ऐसे कोई कर्म किए ही बिल्कुल नहीं नहीं की। जो उस बेचारे को, उसी एक बोलते हैं ना अपने माँ की कोख में ही जी। उसको, उसकी डेथ हो गई। हाँ। यह सब कैसे डिसाइड होता है? हुँ। देखिए, वह जो बच्चा इस धरती पे आया ही नहीं हाँ, था हाँ। और उसकी वह जो मृत्यु थी, जी। वह प्री डिसाइडेड थी। अच्छा। वह उसके पूर्व जन्म के कर्म ही, हुँ। उसने कुछ ना कुछ ऐसे पिछले जन्मों में, हाँ। देखिए ये बहुत ही एक डीप, एक बहुत गहरा टॉपिक है, जी। क्योंकि हम आम तौर पर हम टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सामने वाला भी उस लेवल पे समझने वाला होना हाँ, चाहिए। हाँ। तो वह जो बच्चा है, उसने कुछ किया ही नहीं, तो जी। ऐसा क्या हो गया? ठीक है, उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाँ। वह प्री मैच्योर हो गया। हम मेडिकल टर्म्स देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बिल्कुल। कि जिनको देख के हम कहते हैं कि देखिए ये इशू था, हुँ। बच्चे ने बीच में उसका ब्रीथ रुक गया, उसके हाँ। गले में प्रॉब्लम, व्हाटएवर इट इज। पर अगर हम बात करें कर्माज की, तो उसके वह पिछले जन्म के प्रारब्ध ही थे हुँ। कि उसको इस धरती पर जन्म तक नहीं मिला, हाँ, हाँ। क्योंकि उसने अभी जन्म लेके कुछ किया नहीं है, बिल्कुल। उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसने कुछ बुरा नहीं किया है। उसने तो उस आँख खोल कर बच्चे देखा तक नहीं, जी, उस बिल्कुल। बच्चे के साथ कहीं ना कहीं उसकी माता के कर्म, हुँ। उसके खुद के कर्म जुड़ के आते हैं। जी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में कुछ लोगों की हत्याएं जी। करवाई हों,
कुछ ऐसा कुछ बड़ा किया हो, कोई ऐसा हत्याकांड, या कहते हैं ना, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग कब जब हमें पता चलता है कि यह जो होने वाला बच्चा है, अगर वह जी, गर्ल चाइल्ड है, तो भी वह उसको खत्म करा देते हैं, उनका अबॉर्शन करा देते हैं। ऐसे किए हुए कर्मास भी हमें यहीं आके भुगतने होते हैं। यह ट्रू, सब ऋण हमारी कुंडली में बनकर आते हैं। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने कहा, कैसे पता चल सकता है कि कर्मा से हमारी कुंडली कैसे रिलेटेड है? जी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुँ, कि उस बच्चे ने आज तक जी, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ा, जी, कुछ उसको पता ही नहीं था। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसकी जो वह मृत्यु है, वह उसके द्वारा ऑलरेडी किए हुए, पिछले जन्म में किए हुए बुरे से पूरे कर्म का जी, यह रिजल्ट था अच्छा, कि उसे जन्म ही नहीं मिल हुँ, पाया। तो सर, सारी जो हमारी कुंडली है, हमारे ग्रहों की जो पोजीशन है, हमें कैसी दशाएं मिल जी, रही हैं, हम कैसे व्यक्तित्व के हैं, हम कैसे घर में पैदा हो रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स कैसे हैं, हमारे हमारे माता पिता, यह भाई बहन, हमें जो रिश्ते में मिले, जी, ये हमें क्यों मिले? यह सब कुछ हमारे किए हुए कर्मों के कर्म, आधार पर बिल्कुल। हमें यह जन्म मिला है। मैम एक चीज़ ना और बहुत सुनने को मिलती है, कॉमन चीज़ है जो अधिकतर हमें सुनने को मिलती है। जी। ये कहा जाता है कि अगर पेरेंट हैं एक, अगर वो ठीक से नहीं रहते हैं और वो कुछ गलत करते हैं औरों के साथ या किसी भी बच्चे के लिए कुछ गलत कह देते हैं, तो कहा जाता है कि जो ये बुरा करे इनके बच्चे को भुगतना पड़ेगा। जी। तो वो उनके बच्चे को क्यों भुगतना पड़ेगा? सर उनके देखिए, साथ होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस, बिल्कुल ये सत्य है। मैं मानती हूँ, देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अपने कर्माज़ हैं और माता-पिता के अपने कर्माज़ हैं। बिल्कुल दोनों के डिफरेंट है। जी, डिफरेंट नहीं है। मैं यही अच्छा, आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो मैंने जस्ट इससे पहले कहा, हाँ, मैंने हाँ, यही कहा। हाँ, देखिए, हर कोई अपना चार्ट लेकर आया है, हाँ, पर आप जानते हैं ना, एक डिवाइन पावर हुँ, है। आपने किस तरह के कर्म किए हुँ, कि आपको आपके कर्म कटवाने के लिए, मान लीजिए कई बार कहते हैं ना कि देखिए उसके फादर उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, हाँ, या उसके भाई ने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, हुँ, या उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर कई लोग कहते हैं उनको वाइफ ऐसी मिल गई कि जी, तलाक की स्थिति आ गई, एक दूसरे में मार हुँ, पिटाई हो हुँ, गई। हुँ, हुँ, आपके साथ रिश्ते में वही लोग जुड़ के आते हैं कि जो ऑलरेडी आपने जिनके साथ, हुँ, या आपने जिनके साथ पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए, जी, भगवान ही यह रिश्ते इस तरीके से बना के भेजते हैं कि आपको वह कर्म काटने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। जो ये आपके रिश्ते हैं ना, हाँ, हाँ। देखिए मैं कहती हूँ, अगर आपका आपके माता पिता से बहुत अच्छा रिश्ता जी। है, बहुत अच्छी बात है। आपका आपकी बहन भाई से बहुत अच्छा रिश्ता है, हुँ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं कि जो आप जी, इस लायक बने कि आज इस जन्म में भी आपको उनका उतना प्यार, उतना मान सम्मान, हो सकता है पिछले जन्म में आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया जी। हो, आपने बहुत, कहते हैं ना, गरीबों की मदद की हो, हुँ, हुँ। आपने किसी के पेरेंट्स को हेल्प की हो, बहुत कुछ ऐसा। देखिए, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जी। बट जो आपने कहा कि क्या उस बच्चे को उसके माता पिता के कर्म क्यों भुगतने हुँ, पड़ते हैं, हुँ। क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, शुरू के कहा जाता है, शुरू के 4 साल वह अपने पिता के कर्म भुगतता है, अच्छा। उसके बाद के 4 साल वह हुँ, अपनी माता के कर्म भुगतता है, और हुँ। उसके बाद के 4 साल तब उसके धीरे धीरे उसके ग्रह एक्टिव होने लगते अच्छा। हैं। तभी कहा जाता है कि छोटे बच्चों की कुंडली भी ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। 12 साल के बाद ही बच्चे का जो भाग्य है, हुँ, वह एक्टिव होने लगता है और उसके खुद के कर्म भी वर्क करने लगते हैं। हुँ, पर हुँ। साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात जी, करूं, तो सभी के जो ये कर्मास हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जी। अगर मेरी माता आज मेरे से जुड़ी हैं, या वह मेरे से किसी चीज से परेशान हैं, या मेरे पिता मेरे साथ जुड़े हैं, हुँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछले जन्म में भी इंटरकनेक्टेड थे, जी, और यह जन्म हमें वही कर्म काटने के लिए ही मिला है। जी, ग्रहों की कुंडली जो मिली है, वह जी। इसलिए मिली है कि देखिए, ग्रह इस प्रकार के हैं। बिल्कुल। अब आप अगर अपना नया अच्छा कर्मा करके हाँ, आप पीछे को सुधारिए, जो आप कर आए हैं उसी का पश्चाताप हम अभी कर जी। रहे हैं, बट आगे के लिए, तभी कहते हैं ना, अच्छा कर्म करिए। हुँ। आप आगे के समय के लिए अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए। अभी आपने एक चीज़ कही कि जो बच्चों की जो कुंडली होती है वो 12 साल के बाद ही दिखानी चाहिए। लेकिन जितना मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों के साथ मैम पॉडकास्ट करे हैं, जी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं मिलता हूँ। तो
उनका ये कहना होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना उसकी कुंडली तभी बनवा लेनी चाहिए। जी, 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 जी। तो देखिए मैं जी। बताती हूँ इसमें क्या होता है कि हुँ। बहुत बार जब बच्चा होता है, हाँ। हम लोग भी इनफैक्ट खुशी में हम देखते हैं कि वह कैसा भाग्य लेकर पैदा हुँ। हुआ है, कैसी ग्रह स्थिति है, क्या वह अपने माता-पिता पर तो भारी नहीं है, अच्छा। वह किन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, कहीं बच्चा मूल में तो पैदा नहीं हुआ है, कहीं उस पे कोई कष्ट तो नहीं है। जी। यह सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बच्चे को दशा क्या मिली है। हुँ, हुँ। कहने का मतलब ये है सर, जितना नेसेसिटी हो, जी। मान लीजिए आज एक बच्चा 4-5 साल का हो गया जी। है, बट उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हाँ। खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हाँ। उसके कुछ ऐसा उसको प्रॉब्लम हो गई है या बाय बर्थ उसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसके वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है। उन कंडीशंस में हम ज़रूर कुंडली देखते हैं, हुँ। हम सॉल्यूशंस भी बताते हैं। पर मैं ये कहती हूँ अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हुँ। अगर आपकी एक स्मूथ एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, बच्चे की एक अच्छी हेल्थ चल रही है, घर में वह एक और अच्छे एक्टिव बच्चों की तरह खेल रहा जी, है जी, जी। और उसकी पढ़ाई भी नॉर्मल चल रही है, तो हम कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है हुँ, दिखाने हुँ, की। हुँ। फिर आप 12 या 13 साल के बाद ही आप उसका चार्ट जी। दिखाएँ। मैम अब थोड़ा बात करते हैं शनि ग्रह को लेकर। ये 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट ही माना जाता है शनि ग्रह, जी, क्योंकि लोग इससे डरते भी हैं। जी। कहा जाता है अगर शनि ग्रह खराब हो जाए या शनि की साढ़े साती ये अगर किसी पे लग जाती है तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले शनि का प्रभाव क्या होता है ये आप हमें थोड़ा-सा बताइए? देखिए, मैं कहती हूँ मुझे लग रहा है आज हमारी जो ये चर्चा होने वाली है ना, ये टोटल कर्मास पे ही होने वाली अच्छा। है। क्योंकि देखिए बैक टू बैक जो हमारे क्वेश्चन्स आ रहे जी, हैं, मैं देखिए नियति को मैं बहुत मानती हूँ जी। कि जो अभी हम बात भी कर रहे हैं हाँ। ना, या हमारा कोई हम किस विषय में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ जी। में क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ गॉड के द्वारा प्री डिसाइडेड है। बिल्कुल मैम, जो हम ट्रू। सांस भी लेते हैं, हमारी सब सांसों पर भी, या हम कुछ भी आज हम एग्ज़ैक्टली। एक दूसरे से थॉट्स शेयर कर रहे हैं या किस तरीके से चीजें होनी थी, इसीलिए देखिए अब बार बार कर्मा का टॉपिक आ रहा है। हमने कोई बिल्कुल, कुछ भी हमने शुरू किया बिल्कुल। बट अगेन वह घूम के कर्मा से रिलेट कर शायद रहा है। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे थ्रू या आपके जी। थ्रू व्यूअर्स को हमारे एक कर्मास से रिलेटेड ही एक अच्छा मैसेज। मैम टॉपिक एक्चुअली मेन मेरा जो हमारा ये है ना कि लोग समझ सकें। जी, आखिर इसमें जी, ना जी, लोगों के बिल्कुल। साथ क्या हो रहा है ना, मैं इस पॉडकास्ट में बोलना ही नहीं चाह रहा बट मेरे को बोलना पड़ रहा है। लोगों के साथ एक तरह से स्कैम हो रहा है। जी, जी, जी। ज्योतिष खुद कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल सही उनको कहा भ्रमित आपने। किया जा रहा है, अवेयर नहीं कर रहे। लेकिन मेरा आपके साथ जो मकसद है इस पॉडकास्ट करना ये है कि आप लोगों को अवेयर करें, जी। उन्हें बताएं एक्चुअल में उनके लिए राइट पाथ क्या है लाइफ का। आमिर जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। जी। मैं कहती हूँ ठीक है, सब लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरे भगवान भी ये बात सुन रहे हैं। हुँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का, देखिए मैं बिल्कुल अपने मन की आपको रियल जी, बात जी। बता रही हूँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का मेन रोल या मेन मकसद ही यही है कि जो बेचारे आम जो लोग हैं, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मैम, उन्हें भ्रमित ना किया जाए। उनके पास एक सही गाइडेंस जाए। वो इम्पोर्टेंट है। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी भी चीज़ से देखिए मैं कहती हूँ बहुत से लोग हैं, सबकी अपनी-अपनी लाइफ है, चाहे लोग जो मर्ज़ी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। पर मैं कहती हूँ जब आप किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को एक घबराहट दे के अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, वो गलत है। अगेन अगेन आप लोग ही अपना कर्मा खराब कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता है मैम ये, बस डराना लोगों को, कुंडली दिखा के कि ये होने वाला है, पूजा देखिए करा सब कहते हैं ना, लो। सबसे ज़्यादा कर्मास पे और हाँ, सबसे ज़्यादा शास्त्रों पर बताने वाले हाँ, लोग खुद ही अपना किस तरीके से कर्मा खराब कर रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। वह ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजर का काम होता है हाँ, कि वह सामने वाले को पॉजिटिव करे, बिल्कुल। उसको विश्वास दिलाए, कि उसे अपनी चीजों में विश्वास दिलाए कि ठीक है, अभी समय थोड़ा सा स्लो है पर चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल। आप अपनी चीजें अच्छी कीजिए, यह कहकर नहीं अरे आपके बेटे की तो मृत्यु होने हुँ, वाली है। मैंने ऐसे लोग सुने हैं, बिल्कुल मैम लोग सही कह रहे हैं आते आप। हैं हमसे शेयर करते हैं जी। कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो हुँ, जाएगा, हुँ। अगर आपने ये नहीं करा तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा। आप इसकी देखिए सारी चीजें ठीक हैं। हमें भी बहुत बार हमें लोगों को बताना पड़ता है जी। कि आपका जो आने वाला समय है हाँ, वो एक दिखता है कि कुछ एक्सीडेंटल, कुछ जी। इंजरी दे सकता है, हुँ, बट उसी चीज को बताने के 10 तरीके हो सकते हुँ, हैं और उस चीज से देखिए हमें कोई कमाई नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक गाइडेंस देने में और सिर्फ एक सोच रखना कि देखिए हम इस चीज से कमा लें, वह बहुत गलत जी, बात जी। है। अब देखिए हम आते हैं शनि के बारे में। तो देखिए शनि अगेन हाँ, सबसे ज्यादा कर्म प्रिय ग्रह अगर कोई है जी। तो वह शनि ग्रह है। हाँ, शनि ग्रह आपसे यह चाहते हैं कि आप कर्म करिए। जी। शनि एक देखिए बहुत कहा देखिए
कहानियां हैं, बहुत तरह जी। तरह की कथाएं हैं। कहते हैं जो हमारे शनि ग्रह हैं वह एक पैर से अपंग थे, अच्छा। जो हमारी कथाओं में कहा जी, गया जी, है। जी। जिस कारण से वह बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, स्लो मूविंग। स्लो जी। मूविंग क्यों है? क्योंकि वो अपंग रहे, हाँ, तो उस वजह से उनकी जो एक स्पीड बताई गई है वो वह स्लो। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्लो बताई जी, गई है। जो एक्सट्रीम स्लो है वही लोगों की लाइफ में, उन दशाओं में, मान लीजिए शनि की महादशा आ गई, जी। चीजों को स्लो कर देता अच्छा। है, रिजल्ट्स आने को स्लो कर देता हुँ, है। हुँ। कोई इंसान बेचारा ट्राई करे जा रहा है, ग्रोथ को स्लो जी, कर देता है। जैसा कि हमारा पहले का टॉपिक था, जी। प्रारब्ध, हाँ, संचित कर्मा। तो जो कर्माज हम लेकर आए हैं ना, हाँ। उन्हीं के बेसिस पर ही शनि हमें रिजल्ट देते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं हम साढ़े सती में बहुत दुखी हैं। ठीक है, आई एग्री कि हाँ। साढ़े सती दुख देती है, जी। कष्ट देती है। मैं कहती हूँ मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए भी देखा है। अच्छा। बट देखिए वही वाली बात आ जाती है कि आप क्या कर्मास करके आए हैं, हुँ। उन कर्मास के आधार पर आपकी जी, कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही एक ऐसे अच्छे कर्म करके आया है, हुँ। हो सकता है वह पिछले जन्म में कोई गुरु हो, जी, जिन्होंने लोगों को ज्ञान बांटा जी। हो सकता है वह कोई बहुत ही ज्यादा धार्मिक रहे हो सकता है वह ऐसे इंसान रहे हों जिसने अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया हो, बहुत ही फैमिली डिवोटी रहे जी, हों, जी। किसी के साथ बुरा ना किया हो, दुख ना दिया हो। वह लोग एक बहुत ही अच्छा, हुँ। एक कहते हैं ना, ग्रह स्थिति लेके पैदा होते हैं, जी। शनि की अच्छी स्थिति लेके पैदा हुँ, होते हैं, हुँ। जो किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, जी। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हुँ, हैं। हुँ, बिल्कुल। तो जब वह शनि की स्थिति अच्छी लेकर पैदा होते हैं तो उस कंडीशन में शनि की साढ़े सती, शनि का ढैया ऐसे लोगों को दुख नहीं देता है। अच्छा। अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो तब शनि की साढ़े सती उन्हें राजा भी बना देती है। ओके। वही बात है ना सर, देखिए अवेयरनेस समझ की नहीं है ज़रूरत है, लोगों बिल्कुल को, मैम, ट्रू मैम। अवेयरनेस नहीं है। कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई हैं, कुछ बहुत ज्यादा चीजें सुन लेने की वजह से लोगों में, जी। एक बोलते हैं ना, एक मानसिक विकृति कहीं ना कहीं हाँ, आ गई हाँ, है कि शनि है तो दुख है। बिल्कुल। नहीं, आप क्या, आप, हम लोग ये कह देते हैं शनि देव हमें परेशान हाँ, कर रहे हाँ, हैं, पर कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं करी कि हम अपने कर्मास को ही काट रहे हैं। उस पे शनि ध्यान ही नहीं न्याय देते। प्रिय ग्रह हैं, बिल्कुल ट्रू। शनि को न्याय चाहिए। हाँ, अगर कोई किसी के साथ, किसी ने कुछ बुरा किया है, तो जब तक वह उसको न्याय नहीं दिला देते या जी। फिर आपको उस करे हुए गलती का फल नहीं दे देते, वह तब तक शांत नहीं बैठते हैं। अच्छा। तो शनि देव बेसिकली कहते हैं, देखिए शनि जी। देव को भी हम पाप ग्रह में ही काउंट करते हैं। हाँ। पाप ग्रह में क्यों काउंट करते हैं? लोग कहते हैं क्योंकि दुख देते हैं, हुँ, हुँ, तकलीफ हुँ। देते हैं, सेपरेशन कराते हाँ, हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल लॉस देते हैं। जी। क्यों देते हैं? आप उन्हें पाप ग्रह क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि वो आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं। हाँ, अगर आज वे आपके साथ अच्छा करते तो शनि ग्रह अच्छे ग्रह अच्छे हो हो जाते, जाते। शनि शुभ ग्रह हो जाते। बिल्कुल। तो इसी तरीके की अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज्यादा वास्ट और डीप सब्जेक्ट है। जिसको लोग डीप जा ही नहीं रहे, बस सिर्फ ऊपर ऊपर-ऊपर से ही ऊपर, जी जी ज्योतिष जी। भी यही कर रहे हैं आज के डेट में, बस ऊपर-ऊपर से देखा, बता दिया। देखिए मैं एक बहुत ही एक आसान सा इसमें एक बताना चाहूंगी आपको, एक एग्जाम्पल देती हूँ जी। कि जो गोताखोर होते हैं, जो डाइविंग करते हैं, हुँ, तो हुँ। बहुत ज्यादा डीप जाके, बहुत ही आगे जाते हैं और डीप में जाके तब वह पर्ल्स लेकर आते हैं, बिल्कुल। मोती लेकर आते हाँ, हैं। हाँ। और जो लोग ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ऊपर वह, या तो वह डूबते हैं अगर जिनको ढंग से तैरना नहीं बिल्कुल। आता, या जिनको डर बना हुआ है नीचे जाने का, वह ऊपर तैरते रहते जी। हैं। तो मोती तो उनके हाथ कभी नहीं लगते बिल्कुल हैं। यार, ट्रू मैम। पर क्या रहता है कि या तो वह उसमें डूब रहे हैं हाँ, या वह परेशान हो रहे हैं। हाँ। उसी तरीके से ज्योतिष का ज्ञान भी या कर्मा का ज्ञान भी उसी तरीके से है। या तो आप उसे प्रॉपर समझिए, जी। पढ़िए, सिर्फ छोटा मोटा सुन लिया या कुछ भी गलत सुनने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जीज ऐसी बना हाँ। लेते हैं, और जो एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हैं वो वही आपको वो रिटर्न ही करता आता है। है और वैसे फिर हम सोचने लगते हैं, परेशानियाँ वैसे हमारे साथ बनने लगती है। जी मैम ग्रहों को लेकर और भी मैं बातचीत करूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें और मेरे को बीच में ऐड ऑन करनी है ताकि जी व्यूअर्स को जी जी, ये ना लगे बिल्कुल कि ये बिल्कुल। पूरा एपिसोड ग्रहों के आस-पास ही क्यों घूम रहा है। जी अच्छा, लोगों के ना ये भी रहता है, बहुत से लोग आज के डेट में ऐसे हो चुके हैं, यार मुझे विदेश जाना है, जी मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, लोगों को बाहर पढ़ने जाना है, किसी को सेटल होना है, किसी को बिज़नेस के लिए जाना है। जी लेकिन एक्चुअल में ना वो जा नहीं पाते, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो जी हम कैसे पता करें कि हमारे विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं हैं? जी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने देखा भी है, ऐसे बहुत से ना लोग परेशान होते हैं। क्या होता है कि कोई मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं जी। जो चाहते हैं कि वे फर्दर स्टडीज करें,
पर कुंडली में योग नहीं बन रहा है, वह बेचारे ट्राई करते रहते हैं। कहते हैं कि स्टूडेंट वीजा बहुत इजीली जी, लग जाता है, हाँ, बट अगर जिसकी कुंडली में योग नहीं होगा अच्छा, तो किसी भी तरह वो ट्राई कर लें, उनको वह वीजा नहीं मिल पाएगा, या फिर कह लें कि वह अब्रॉड नहीं जा तो पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह योग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। जी, इसी तरीके से मैंने देखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वह वहां पर सेटल हो जाएं। हाँ, सेटलमेंट ऐसे ही नहीं होता कि आप गए। आप एक बात बताइए, देखिए, अगर वहां पर इनकम है तो एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं। बिल्कुल ट्रू। ऐसा नहीं है कि आज एक पर्सन गया तो वह इजीली सेटल हो जाएगा और सारी चीजें प्रॉपरली फॉल करेंगी। नहीं, जी, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि उसी तरह की ग्रह पोजीशन आपकी कुंडली में होना चाहिए, जी, उस तरह की दशाएं आपको मिलनी चाहिए, तभी आपको उसका आगे जाके रिजल्ट मिलता है। हाँ, अब देखिए, अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं तो बेसिकली अगर किसी की भी कुंडली में हम देखें तो सबसे पहले हम तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस, अच्छा, उसके बाद नवम भाव नाइन्थ हाउस जी, और 12th हाउस। हाँ, बेसिक सबसे मेन यह जो भाव है यह हम विदेश के लिए देखते हैं। अच्छा, थर्ड हाउस को भी हम काउंट करते हैं छोटी मोटी यात्राएं, जी, कि हम आसपास कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंडिया में कहीं ट्रैवलिंग हाँ, कर रहे हाँ, हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनका आसपास भी ट्रैवलिंग चलता रहता है और काम भी होता है, जी, तो उनकी वो फ्रीक्वेंटली वो जो कहते हैं ना, मान लीजिए उस ग्रह की या उस भाव की दशा आ गई है, तो वह भाव आपको उस समय पर यात्राएं कराएगा। जी, अब अगर मैं बात करूं नाइन्थ हाउस और 12th हाउस हाँ, की, हाँ, जैसा देखिए, मैं चाहती हूं कि व्यूअर्स इस चीज को बहुत ध्यान से जी, सुने। जी, एक आम इंसान भी अपनी कुंडली में यह चीज देख के समझ सकता है। हाँ, तो देखिए, नाइन्थ हाउस, 9 नंबर में इसलिए बोल रही हूँ, कोई भी इजीली उसको काउंट कर काउंट सकता कर है। सकते हैं, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस के अगर देखिए इन भावों में अगर अच्छी ग्रह स्थिति बनी हाँ, हुई हाँ, है, आपस में इनका एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कई बार कि नवमेश जाके 12th हाउस में बैठ जाए, या 12th हाउस का जो लॉर्ड है वह वहां पर स्वग्रही हो जाए, जी, ऐसी कंडीशंस में बेसिकली इन दोनों भावों से हम हुँ, विदेश यात्रा देखते हैं। और देखिए आमिर जी, अगर मैं बात करूं उसके बाद हमारे विदेश भाव और हम किससे देख सकते हैं, जी, विदेश भाव में सेटलमेंट कैसे देख सकते हैं, तो वह हमारा होता है 11th हाउस यानी अच्छा, कि इनकम भाव। हुँ, क्या हम विदेश में रह के सक्षम हैं कि जी, हमें वहां से इनकम प्राप्त हो, आय के साधन प्राप्त हो? हुँ, तो यदि ग्रहों का कॉम्बिनेशन, या मान लीजिए हमारा एकादश भाव का स्वामी जाके जी, 12th हाउस में बैठ जाए यानी कि विदेश भाव में जी, बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश में रहकर हुँ, धन अर्जित करता है। जी, और साथ ही साथ देखिए क्या होता है, जो जी, मुख्य ग्रह कहे गए हैं हुँ, विदेश भाव में, कहते हैं ना कि विदेश जाने के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो अगर मेनली अगर मैं बात करूं तो वह है हमारे शनि ग्रह, जी, राहु ग्रह ठीक है, और चंद्र ग्रह। जी, बहुत बार इनकी स्थिति हमें यह बताती है हाँ, कि वह व्यक्ति विदेश से धन कमा सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, स्टडीज के लिए जा सकता है, जी, या फिर आमतौर पर लोग घूमने भी जाते हैं। बिल्कुल, पर शनि, चंद्रमा और राहु अगर इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति जी, 12th हाउस में बनी हुई है, तो ऐसे में देखा जाता है वह जातक अपनी लाइफ में जी, किसी ना किसी काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वह विदेश में जरूर जाता है, और विदेश सेटलमेंट के भी उसके बहुत अच्छे योग बनते हैं। वाह! आपने मतलब योग के बारे में बता दिया क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा मैम परेशान इसी चीज़ को लेकर रहते हैं कि यार मैं विदेश यात्रा कर पाऊँगा या नहीं। जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स जो भी रहते हैं लोगों के लिए। वास्तु का टॉपिक मेरे को आपसे लेना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वास्तु से भी क्या सच में अपने बारे में जान सकते हैं। लोग ना इस चीज़ को लेके भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ज्योतिष और वास्तु ये दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे उनकी लाइफ के लिए। क्योंकि ज्योतिष में क्या है, हम अपनी कुंडली दिखा के अपने बारे में जान लेते हैं, लेकिन वास्तु में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। तो ये दोनों कैसे एक साथ मिलके किसी भी लाइफ के लिए काम करते हैं? जी, देखिए, बहुत ही आपने एक नॉलेजेबल क्वेश्चन मैं कहूँगी वह पूछा है। क्या होता है, देखिए, नॉर्मली हम सुनते हैं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, बहुत पवित्र है, मैं भी मानती हूँ। भगवान का स्थान हम उसे हुँ, मानते हैं। साथ में कहते हैं कि साउथ की दिशा खराब मानी जाती है जी, क्योंकि वह यम का स्थान है, हाँ, मृत्यु लोक का स्थान है। जी, पर देखिए, जो हम आम तौर पर हम रेमेडी सुन लेते हैं कि आप साउथ दिशा में ऐसा करिए, यह साउथ डायरेक्शन में बनाएं, जी, ऐसा आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर लें, हुँ, या ऑफिस की डायरेक्शन नॉर्थ की हो। देखिए, ये जो बेसिक अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, जी, बहुत अच्छे उपाय हैं। बट अगर पर्टिकुलरली हम किसी की इंडिविजुअल कुंडली को देखते हैं, जी, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए साउथ दिशा का जो घर है वह नेगेटिव ही हो। हुँ, हुँ, आम तौर पर इसे नेगेटिव माना जाता है, हाँ,
मान लीजिए अभी किसी कोई पर्सन है उनकी कुंडली में, क्योंकि देखिए हमारी जो चार्ट होता है हम उसमें दिशाएं भी देखते हैं। जो हमारा मान लीजिए किसी के साउथ की दिशा में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन लिए बैठा है, बहुत ही हायर डिग्रीज के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है उस व्यक्ति को साउथ दिशा का वह घर बहुत सूट करे, वह वहां से बहुत धन अर्जित करे, वहां पर शिफ्ट होने के बाद उसको बहुत ज्यादा काम के ऑप्शंस मिलने लगे। मान लीजिए मैं मंगल ग्रह की ही बात करती हूँ, तो मंगल दक्षिण दिशा में उनको स्थान बल मिलता है, दिशा बल मिलता है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को उच्च स्थिति में मंगल बैठ गया और साउथ फेसिंग घर या साउथ फेसिंग ऑफिस मिल गया, तो ऐसे में उस पर्सन के लिए साउथ की डायरेक्शन बहुत अच्छी हो गई। तो देखिए थोड़ी थोड़ी से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, लोग समझते हैं कि वास्तु जो एक के लिए उपाय है या एक के लिए जो एक रेमेडी है वह सबके लिए वर्क करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, बेसिक है। देखिए अगर हम कहते हैं कि जिसको मान लीजिए अपने घर में एक कोई स्थान नहीं मिल रहा तो वह नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट में जब आप मंदिर बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में अच्छी बरकत भी रहती है, धन का फ्लो भी रहता है, बहुत ठीक है। पर हर चीज पर बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव करना सही नहीं है। अब देखिए आपने पूछा कि वास्तु और जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है कैसे इंटरकनेक्टेड है। देखिए हमारे जितने भी दिशाएं हैं उन सबके जो स्वामी होते हैं वह हमारे ग्रह ही तो होते हैं। जैसे मैंने आपको कुंडली से रिलेट करके बताया कि मान लीजिए मंगल ग्रह को दशम भाव में दिशा बल मिल गया, तो उस जगह पर वह उनके लिए अच्छी स्थिति हो गई। वह वास्तु का उपाय अगर दक्षिण दिशा से रिलेटेड करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर मैं वास्तु को बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखूं, अपने व्यूअर्स को भी मैं समझाना चाहती हूँ, वस्तुओं को सही ढंग से सही दिशा में रखने की कला को ही वास्तु कहा जाता है, और ये बहुत ही एंशिएंट साइंस है। मैं आपसे देखिए एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लीजिए आप हैं जी, आप अपने जो किचन का सामान है वह कहाँ रखते हैं? प्रॉपर जो उनकी रैक्स बनी हुई है। नहीं, पर घर के कौन से एरिया में रखते हैं किचन का सामान? नॉर्थ ईस्ट में किचन। नहीं, आप मुझे किचन में ही रखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और मान लीजिए जो हमारे कपड़े हैं वो अलमारी में ही मिलेंगे, है ना? फ्रिज में खाने का सामान मिलेगा, बुक्स स्टडी रूम में मिलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली तो लोगों के सबके घर में यही होता है, वहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए आप किसी दिन अपना यहाँ से शूट करके गए और आपने घर में एंटर किया, आप देखते हैं, आप गए कि आपको थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप होना है, तो आप जाते हैं वॉशरूम में और आप देखते हैं कि वॉशरूम में तो फेस वॉश और सोप की जगह आपकी खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप थके हारे गए हुए हो, बिल्कुल इरिटेशन की ये सब क्या हो रखा है। फिर आप बाहर निकले, आपने वार्डरोब खोला कि ठीक है अपने कंफर्टेबल में क्लोथ्स पहनता हूँ। जब आप उसको खोलते हैं तो आप देखते हैं कि जूते चप्पल आपकी अलमारी में सामने लटके हुए हैं। आप समझ रहे हैं जी? नीचे का आपने ड्रॉर खोला तो वॉशरूम का किचन का सामान उसमें भरा हुआ है। आप कैसा फील करेंगे? बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। अब आपको लगी भूख, अब आप ये सोचेंगे कि पूरे दिन का थका हारा चलो कुछ खा लेता हूँ, इन चीजों ने तो दिमाग खराब कर दिया ऑलरेडी, अब मैं किचन में जाके फ्रिज खोल के कुछ खा लेता हूँ। अब आप जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो आपके अलमारी के कपड़े आपके फ्रिज में टंगे हुए हैं, आपको तब क्या फील होगा? और हाइपर हो जाओ और हाइपर हो जाओगे। बिल्कुल। देखिए हमारे ग्रह भी ऐसा ही फील करते हैं जी। हमारी जो वास्तु की जो दिशाएं हैं, देखिए हर दिशा के एक स्वामी ग्रह हैं। मान लीजिए आप उन ग्रहों की दिशाओं के अकॉर्डिंग जब चीजों को नहीं करते हैं, वह भी घर में वैसी ही नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं जैसा कि आपको फील हो रहा था। अब आग्नेय कोण के लिए, अग्नि कोण के लिए किचन का स्थान निर्धारित है कि किसी भी व्यक्ति को किचन अपने घर के आग्नेय कोण में बनाना चाहिए, क्योंकि अग्नि का स्थान है। अब अगर मान लीजिए अब किसी व्यक्ति ने लाके पानी का बोरिंग वहां पे बना दिया या पानी का एक ऐसा वाटर टैंक वहां पे रख दिया, तो क्या जो अग्नि का जो वहां पे जो तत्व था क्या वह वैसे ही वर्क करेगा? क्या मंगल ग्रह उसकी कुंडली को सपोर्ट करेंगे? ये तो अग्नि, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह अग्नि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, यह तो अग्नि बोलते हैं ना, जल और पानी का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये कैसी एनर्जी क्रिएट करेगा? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। आप पूजा के स्थान में मान लीजिए आप ऐसा कोई कॉर्नर बना देते, अपना शूज रैक बना देते हैं, जिसको पता ही नहीं है, मैं एक बिल्कुल लेमैन की मैं बात कर रही हूँ, जिसको पता ही नहीं है, उसने अपना एक बहुत ही सुंदर सी अलमीरा शू रैक की बना दी,
तो क्या उस स्थान पे शू रैक बनना चाहिए था? नहीं। वह जो हमारे भगवान हैं वो उन्हीं को वह स्थान निमित्त है। अच्छा। तो जब हम क्या कहते हैं ना कि देखिए सही तरीके से अगर ग्रहों के अकॉर्डिंग उनको जो स्वामित्व जी। प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग जब आप वास्तु नहीं करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। और ऐसे में वह नेगेटिव एनर्जी कैसे देखने को मिलती है? मान लीजिए किचन सही स्थान में नहीं होती है, हाँ। तो ऐसे में घर के लोगों का, जो घर की लेडी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। बहुत ही ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के मेडिसिन में हद से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ये देखिए, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा जो आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी अलमारी में खाने का सामान रखा है, फ्रिज में कपड़े टंगे हुए हैं, इसको देने का रीजन ही यही था कि जिस ग्रह के लिए जो दिशा निमित्त की गई है, जब आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। अदरवाइज वह ग्रह भी अगर उन्हें अपनी सही जगह नहीं दी जाती है, सही स्थान नहीं दिया जाता है, तो वह भी ऐसे ही इरिटेट होके आपको गलत प्रभाव देने लगते हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से कनेक्टेड है। मैम आपने बहुत इजी एग्जांपल देके समझाया कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हैं। और मेरी कोशिश ही यही होती है सर कि मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह आम भाषा में मैं लोगों को बहुत अपनी easy तरह लोग समझा समझ सकूं। पाएंगे आपको सुन के, क्योंकि ना आप उलझा नहीं रहे हो लोगों को। और एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बहुत इजी एग्जांपल ये दे दिया, वास्तु के हिसाब से ना कुछ चीजें लोगों को एक्चुअल में जो पता नहीं है, जो हम डेली लाइफ में गलतियां करते हैं, अगर हम उसे वास्तु से देखते तो शायद हम ना करें, अगर हमें वो अवेयरनेस हो कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग गलत है। तो एक छोटी सी चीज इसमें मैं आपसे ये जान लेता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो चल ठीक है जहाँ बैठे हैं बेड पर ही वहीं हम अपने बेड पे बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वास्तु के हिसाब से देखूं तो वो सही है या गलत है बेड पे बैठ के खाना खाना? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा देखिए यह क्वेश्चन किया। और मैं लोगों को देखती हूँ कि जैसे 2020 में ये जो ऑनलाइन क्लासेस चली, तो ऐसे में मैंने देखा कि इनफैक्ट हमारे घर में भी बच्चे बहुत ज्यादा लेजी हो गए थे। तो आम तौर पर लोगों ने घरों में क्या किया कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं सो गए। इनफैक्ट बड़े लोग भी बहुत बार नॉर्मली अपना एक डेली रूटीन के बाद टीवी के आगे बैठे और बेड पर बैठ के खाना खा लिया। पर देखिए, आइडिया ही नहीं होता लोगों की वह अपना कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। देखिए, मैं कुंडली से अगर इसको मैं कनेक्ट करके बताऊं, तो हमारा जो खान पीन का जो भाव होता है, उसी से हम धन भी देखते हैं, वह हमारा सेकंड भाव होता है। और अगर मैं देखूं जो हमारा शयन कक्ष, बेडरूम, जो हमारा सोने का स्थान होता है, बेसिकली वो हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं। उसी 12th हाउस से हम नुकसान, खर्चे, बीमारियां, मेडिकल, हॉस्पिटल, एवरीथिंग हम 12th हाउस से देखते हैं। जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ रहे हैं, जो लोग अपने बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वह कैसे नुकसान कर रहे हैं कि जो आपका सोने का स्थान है, यानी कि आपका 12th हाउस, वहां पर आपने धन का, आप बैठकर खा रहे हैं, आप अपने धन के भाव में, यानी कि धन का जो सेकंड हाउस है, उसकी नेगेटिविटी को आप 12th हाउस यानी कि नुकसान वाले भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे में देखा जाता है कि उस व्यक्ति के जो धन के खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, वह बढ़ने लगते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। वह सोचता है मेरी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, पंडित जी ने तो कहा था बहुत पैसे आएंगे, और वह तो आए नहीं। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हम ऐसी करते हैं कि जिसे हमें आइडिया ही नहीं होता। जब आप इन दोनों हाउसेस के कॉम्बिनेशन को मिला रहे हैं, सोने के स्थान पर आप बैठकर खा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, यह आपके नुकसान बढ़ाता है, खर्चे बढ़ाता है, मेडिकल पर खर्चा बढ़ाता है। हो सकता है, देखिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर भी काटता रहे। तो कोशिश कीजिए, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स इस चीज पर ध्यान दें कि लोगों को, बच्चों को, बड़ों को बेड पर बैठ के खाना टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं कहती हूँ खाना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैम, जब बेड की ही बात चल रही है, वास्तु में हम बात कर रहे हैं, जब हम सोते हैं ना, बहुत से हमने सुना है घर में कि जब सोने के बाद रहते हैं, अच्छा ठीक है तुम बेड पे इस तरह सो जाना, वो इधर सो जाएंगे, ये होता है। एक्चुअल में किस दिशा में हमें फेस करके सोना चाहिए वास्तु के हिसाब से, जो हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाए, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए? देखिए, इसके लिए भी मैं कहूंगी आमिर जी, क्या होता है कि अब जो हमारा जो फ्लैट सिस्टम हो गया है, सभी के घरों में बहुत ही ज्यादा नैरो स्पेस होने लगा है।
एक्सपेंसिव बहुत है, बट जो स्पेस मिलता है वह बहुत छोटा मिलता है। हाँ। तो हर जगह वास्तु आपको प्रॉपरली हर घर में मिल सके ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए जैसा आपने कहा, हम डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और जी। डायरेक्शंस का अच्छा यूज करके भी हम हम्म, अपनी चीजों को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। जो हमारा देखिए, जो हमारा हमेशा, मान लीजिए आपका किसी भी हाँ। दिशा में आपका बेड है, हाँ। जगह कम होने के कारण किसी भी रीजन हम्म, से, पर आप कोशिश करें कि जो आपके पैर हैं, हम्म। पैर कभी भी पूर्व दिशा की तरफ ना हो। अच्छा। देखिए, अच्छी बात है कि आप अपने घर में अपने बेड को अपने अकॉर्डिंग सेट करें, हाँ। पर पैर पूर्व की तरफ, यानी कि जो आपका पूर्व दिशा, यानी कि जहां से सूर्य उदित होते हैं। जी। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, हाँ। प्रकाश देते हैं, मान सम्मान देते हैं, यश देते हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ देते हैं, एक ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी देते हैं कि आप 100 लोगों को बीट करके आगे बढ़ते हैं। जी। तो जब उस तरफ आप पैर करते हैं तो यानी कि आप अपने पिता को ही पैर दिखा रहे हैं, आप अपने ग्रोथ फैक्टर को स्लो डाउन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ना जाने अनजाने आप ऐसी चीजों को कर रहे हैं कि जहां पर आपको कहते हैं ना कि सूर्य के द्वारा हमें उच्च पद मिलने के जी। चांसेस होते हैं, बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों की जॉब लग जाती है, आईएएस आईपीएस ऐसी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर रहे हैं। जी। तो कोशिश करें कि ठीक है, स्पेस कम है, इट्स ओके, पर आप अपने पैरों को पूर्व की दिशा की तरफ करके ना सोएं। अच्छा, अगर मैं वास्तु की शॉर्ट में रेमेडीज आपसे पूछना चाहूँ, वास्तु लोगों को लगता है ना कि वो ज्योतिष की रेमेडीज करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं। अगर लोग जो परेशान है पैसों को लेकर, अगर वास्तु की कोई इजी रेमेडी है जिससे वो कर ले, मनी फ्लो उनका बढ़े, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, धन के फ्लो के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ही एक आसान सा देखिए उपाय है। जी। घर की उत्तर की दिशा में, जी। अगर उत्तर की दिशा में ना मिले तो पूर्व की दिशा में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। देखिए, सुनने में बहुत ही ज्यादा आसान है ये जी। कि तुलसी का पौधा लगा हाँ। दिया। मैं भी बहुत मान सम्मान जी। करती हूँ, तुलसी का पौधा मुझे हाँ। भी बहुत पसंद है और मैं उनकी पूजा भी करती हूँ। जी। पर हम उसको ऐसे ले लेते हैं कि सिर्फ पूजा कर रहे जी। हैं, पर एक आम इंसान को पता ही नहीं है कि इसके कितने अच्छे फल हैं। बिल्कुल मैम। देखिए, तुलसी माँ हम्म। हमारी, जो हमारे विष्णु हैं, विष्णु हाँ। भगवान हैं, हाँ। उनकी प्रिय हैं। हम्म। ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप विष्णु भगवान को भी पूज रहे हैं। जी। और विष्णु भगवान बुध ग्रह के स्वामी हैं। जी। बुध ग्रह धन के कारक हैं। जी। देखिए, चीजों को जब आप इंटरकनेक्टेड करेंगे ना तो आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। बिल्कुल। जब आप अपनी तुलसी माता को आप पूजा करते हैं, धूप दीपक उनमें जलाते हैं, और कोशिश कीजिए रविवार संडे के दिन कभी भी उन्हें जल ना चढ़ाएं। अच्छा। तो जब आप इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं और आप अपने धन के लिए, जी हाँ, घर में धन वृद्धि के लिए जब आप भगवान से प्रे करते हैं, तुलसी माता से प्रे करते हैं, तब आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके घर में धन का फ्लो बढ़ने लगेगा। कहीं ना कहीं विष्णु भगवान भी आपके बुध ग्रह को, क्योंकि देखिए वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और बुध ग्रह आपका कहीं ना कहीं मजबूत होता है। जी। बुध ग्रह मजबूत होता है तो आपको पता ही है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति सुधरती है, बिल्कुल मैम। हमें न्यू इनकम ऑफ सोर्सेज, तरह तरह के सोर्सेज हमें मिलने लगते हैं। मैम, जैसे वास्तु को लेकर तो हमने इस पर चर्चा कर लिया, अब पॉडकास्ट के लास्ट जो पीरियड है इसमें मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में सोशल मीडिया का ट्रेंड है, हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि अपने पूरे दिन में से 2-3 घंटे तो हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने में खराब कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम की रील्स हो गई, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हम इस पे स्क्रॉल जी करने जी लगते हैं। जी। सच में क्या सोशल मीडिया हमारी लाइफ स्पॉइल कर रही है? देखिए, ऐसे तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि अगर कुछ हम जैसे लोग जो अच्छा मैसेज दे रहे जी। हैं, वो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल रहा बिल्कुल। है। यह भी डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। तो एग्जैक्टली। हमारा भी मैसेज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है। बिल्कुल। बट जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा नहीं, हमारा यूथ है, हाँ। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको सोशल मीडिया 1,00,000% खराब कर रहा है। कैसे से बचें? जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल मैं आपको सिंपल वे में यस यस समझाऊंगी। प्लीज। मैं ये हमारे ना यूथ को भी कहना चाहूंगी, हाँ। बहुत ही बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं 10th और 12th के, हाँ। और मैं चाहती हूँ कि वह अपनी, मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस भी हैं कि वह बहुत अच्छा करें। बिल्कुल मैम। देखिए, वो हम किससे देखते हैं? वो हम देखते हैं गुरु से, बुध से, जो हम विद्या देखते हैं, स्टडीज देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सोशल मीडिया की बात करी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जी। बच्चे भी होते हैं, क्या करते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी रील्स देख रहे हैं, कभी वीडियो देख रहे हैं। गुरु और बुध का
आशीर्वाद तो उनको मिल जाएगा, जी। पर कहीं ना कहीं वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया यानी कि राहु ग्रह, अच्छा। जी हाँ, सोशल मीडिया राहु ग्रह का ही मुख्य कारक है। ओके। राहु ग्रह उनका फोकस डिस्ट्रैक्ट करके जी। उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। हम जैसे लोगों को भी, मैं अगर यूथ की बात करूं, बड़ों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं राहु मन को भ्रमित कर रहा है। जी। मैं चाहती हूं हमारे यूथ इसको सुने और लोग भी इसको बहुत ध्यान से सुने। जी। आप अपनी चीजें कर रहे हैं, देखिए हाँ। हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आपने सुना होगा ना बहुत बार जो लोग हैक करते हैं जी, और हैकर्स हैकर्स। होते हैं, यस। सब कुछ राहु के अंतर्गत आता अच्छा। है। आपको क्या लगता है कि जो हैकर्स होते हैं वह ऐसे ही होते हैं? नहीं, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। यह सब कुछ राहु करवाता है। अच्छा। तो जैसे मैंने कहा यूथ के लिए, हाँ, हाँ। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए या हम लोगों की भी कोशिश हाँ। होनी चाहिए कि सोशल मीडिया यानी कि राहु हमें अपनी तरफ हद से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जी। अपनी तरफ खींच रहा है। हम्म। वही राहु जब हम उसको इम्पोर्टेंस देने जी। लगते हैं, जब हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हम हद से ज्यादा सोशल मीडिया, फालतू की रील्स हम देख रहे हैं, बहुत कुछ जो भी कुछ आ रहा है वह हम देख रहे हैं, राहु आपका समय किल कर रहा जी। है, राहु आपके फोकस को खराब कर रहा अच्छा। है। राहु आने वाली आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन या दशाएं चल जी। रही हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, क्योंकि वह आपके घर में भी वैसी ही एनर्जी क्रिएट कर रहा है। जी। तो कोशिश कीजिए अपने मन को फोकस्ड करें, हम्म। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और आप जी। ये समझ लीजिए कि मुझे अपने सोशल मीडिया पर इतना समय नहीं देना है, जी। क्योंकि वह आपके गुरु यानी आपके ज्ञान, ये मैं अपने उन बच्चों के लिए बोल रही जी। हूँ जो एग्जाम्स देने वाले बिल्कुल। हैं। गुरु ग्रह को राहु ग्रह साथ में आके उनका जी। फोकस खराब कर रहे हैं। राहु का यह चंडाल योग बन जाता जी। है। जो कहते हैं ना बच्चों का फोकस नहीं बन पाता हाँ। है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है। तो ओके। सोशल मीडिया को त्यागने की कोशिश करें। हाँ, हाँ। कोशिश करें बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो जी। वह पूर्व की दिशा, जी हाँ, पूर्व दिशा की तरफ देखकर जब वह फेस करके पढ़ेंगे तो उनको वह राइज करते हैं ना, देखिए जी। सूर्य वहीं से राइज करते हैं, बिल्कुल। बोलते हैं ना सनराइज होता है, हाँ। उसी तरीके से उनको वह राइज मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, उनका जी। फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जी। और देखिए मैं कहूंगी कि जो बच्चे भी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं और सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जी। क्योंकि बच्चों को लगता है हम थोड़ा सा फ्री हुए, चलो हाँ, थोड़ा सा देख लिया, बिल्कुल। थोड़ा सा समय, इट्स ओके, जी। अपना माइंड चेंज करने के लिए। और देखिए पढ़ाई का एल्गोरिथम भी कहीं ना कहीं कहता है कि यू नीड अ ब्रेक ऑल्सो। यस, बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं, इट्स ओके। हाँ। अगर आप ज्यादा समय दे रहे हैं और आप खुद भी अपनी आदत से परेशान हाँ। हैं, तो उसके लिए आप संडे के दिन यानी रविवार के दिन हल्की धूप जहां भी आपके घर में आ रही हो उस धूप में बैठें अच्छा। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अच्छा। देखिए यह आपके, क्यों मैंने ये पाठ बताया, हाँ। मेरे पास देखिए सर हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का रीजन है, आप बिल्कुल। मुझसे कितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए मैं आपको बताऊंगी। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्य ग्रह, हाँ। जो राहु ग्रह हैं, हाँ। देखिए कहते हैं ना कि हर किसी को किसी ना किसी से डर होता है, जी। ग्रस्त तो जरूर करते हैं, पर फिर भी सूर्य जो है राजा हैं। जी। सूर्य प्रकाश देते हाँ। हैं, सूर्य आपको उच्च पद दिलाते हैं, जी। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो जी। जब आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते जी। हैं तो ये आपके फोकस को बढ़ाएगा, राहु यानी सोशल मीडिया की तरफ से आपका ध्यान कहीं ना कहीं हटाएगा। तो मैम लास्ट में मैं एक और बस आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग ना रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बात हो, चाहे हमारे मदर या फादर के साथ रिलेशन हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉट एवर, मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वो खराब हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, उसे ठीक करें। शॉर्ट में आप हमें बताइए कि कौन सी रेमेडीज हमें करनी है, कौन सा ग्रह खराब होने से रिलेशन में दिक्कत आती है। देखिए रिलेशनशिप की अगर मैं ग्रह से, जैसे आपने कहा शॉर्ट में बताना है, हाँ। तो सबसे बेसिक जो ग्रह हैं वह माने जाते हैं पाप ग्रह, यानी कि अच्छा। मंगल ग्रह, राहु ग्रह और शनि ग्रह। जी। कहीं ना कहीं केतु भी इसमें हम इनको ऐड कर सकते हैं, यदि हमारे सप्तम भाव में स्थित हो, जी। द्वितीय भाव में स्थित हो, क्योंकि द्वितीय और पंचम भाव से भी हम रिलेशन देखते हैं। इन भावों में अगर ये ग्रह आते हैं तो यह सेपरेशन, अलगाव, आपसी एक बोलते हैं ना एक सोच नहीं मिल पाना, लड़ाई झगड़े जी। होना, यह कहीं ना कहीं देते हैं, तलाक तक की स्थिति दे देते जी। हैं। और अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई भी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे जी। हैं, इसको फेस कर रहे हैं, बहुत ही आसान रेमेडी है, पर अगेन मैं कहती हूँ श्रद्धा के साथ करनी बिल्कुल होगी, बिल्कुल मैम। तो विश्वास के साथ करें। जी। देखिए 7 सोमवार, हाँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने केसर, ठीक है। कुमकुम और हल्दी, पहले आपने केसर कुमकुम हल्दी तीनों के साथ आपने रुद्राभिषेक करना अच्छा। है।
जो हम नॉर्मल जैसे कि हम जल चढ़ाते जी। हैं वह आपने कुमकुम और केसर और हल्दी के साथ करना है। जी। देखिए ये क्या करता है, ये आपके रिलेशन को बहुत हद तक एक उसमें मिठास लेकर आता जी। है, एक रिश्ते की सुंदरता को बढ़ाता है। जी। साथ ही मैं कहूँगी, एक जैसे मैंने ये सोमवार को बताया, जी। और आप बृहस्पतिवार के दिन, जी। क्योंकि गुरु भी रिलेशनशिप का कारक है, हम्म। तो बृहस्पतिवार के दिन आप गन्ने का रस लेके, जी। गन्ने का रस मीठा जो हम्म। आपके रिश्ते में मिठास लाएगा, तो गन्ने के रस से आप जी। शिवलिंग पर वह जल, चाहे आप जल के साथ मिक्स करके चढ़ा सकते हैं या फिर आप गन्ने का रस डायरेक्ट जी। भी चढ़ा सकते जी। हैं। जी। तब आप उसको चढ़ाएं और मन में भगवान शिव का नीलकंठ रूप, अच्छा। नीलकंठ रूप का आप स्मरण करें। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आपके रिलेशन में जरूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। वाह! बहुत अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई और जी ग्रहों को लेकर भी जो बात करी, वास्तु को लेकर और कर्मास जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, उन सब पे हमने इस पॉडकास्ट में हम बात करी और बहुत शानदार ये पॉडकास्ट आपके साथ रहा। जी और जिस तरह से आप अवेयर कर रही हैं लगातार लोगों को, ये बहुत मैम एक अच्छी पहल एक किसी आचार्य ने करी है, नेहा सोलंकी। क्योंकि अभी थैंक तक यू सिर्फ सो ज्योतिषियों मच। का मैम एक ही काम था, बस लोगों को डराना और पैसे ऐंठना, लेकिन जी मैं आपने एक बिल्कुल नई भी पहल ऐसा नहीं शुरू करी है। चाहती। जी थैंक यू सो मच मैम। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि आपके थ्रू एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, तो एक बार ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करें ताकि आप उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाएँ। थैंक यू सो जी मच मैम। माय नमस्कार मैम। प्लेजर। थैंक यू सो मच आमिर नमस्कार। जी।